गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने हिंदी व्याकरण विषय का 3rd लेसन शब्द विचार यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो शब्द विचार क्या है? हम सभी अपने दैनिक जीवन में अपने भावों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। इन ध्वनियों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उसके द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों को समझा पाते हैं। यह सार्थक इकाई ही शब्द कहलाती है। देखो, हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती है वो वर्ण के जरिए निकलती है ना, और वो वर्ण मिलके कुछ छोटी छोटी इकाई बनती है। सार्थक मीन्स जिसका कुछ अर्थ हो, है ना, वैसी इकाई बनती है और उसी छोटी इकाई को हम लोग शब्द कहते हैं, जिससे हम अपने मन के भावों को दूसरों को समझा पाते हैं, है ना। तो यह है अपना शब्द। प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही महत्व होता है। हर शब्द का एक अपना अपना मतलब होता है ना। और व्याकरण के भाषा में केवल जिस शब्द का प्रॉपर अर्थ निकलता हो, मीन्स सार्थक अर्थ होता हो, वही उसका महत्व होता है। निरर्थक शब्दों या ध्वनियों के मेल द्वारा अपनी बात नहीं समझाई जा सकती। सही बात है, अगर हम कुछ भी अपने मुंह से बोलें, कुछ भी शब्द निकालें, तो जिसका कोई अर्थ ही ना निकलता हो, वो उससे हम अपनी बातों को, अपने भावों को दूसरों के प्रति प्रकट नहीं कर सकते। परंतु कई बार सार्थक शब्द के साथ निरर्थक शब्द जुड़कर अर्थ में विशेषता ला देते। लेकिन कुछ ऐसे जो निरर्थक शब्द है जो सार्थक शब्दों के साथ मिलकर उस शब्द को अर्थ या विशेषता ला देते हैं। जैसे कुछ चाय वाय हो जाए, अटकल बच्चों से काम नहीं होगा, गलत शलत मत बताओ, ज़रा रुमाल शुमाल पकड़ा दो। तो ये सारी कुछ ऐसे जो वर्ड है, जैसे गलत शलत, गलत एक सार्थक अर्थ है, लेकिन शलत कोई अर्थ शब्द है क्या? नहीं। लेकिन उसके साथ अगर हम लोग गलत शलत मत बताओ, तो ये जो निरर्थक जो शब्द है उसको अगर सार्थक शब्द के साथ मिला दो तो उसमें थोड़ी सी विशेषता आ जाती है। उस वाक्य में या उस शब्द में थोड़ी विशेषता आ जाती है। ज़रा रुमाल शुमाल पकड़ा दो, रुमाल ये सार्थक अर्थ है, लेकिन शुमाल ये कोई सार्थक शब्द नहीं है, लेकिन रुमाल के साथ जुड़कर वो उस रुमाल के इस शब्द को सार्थक शब्द बना देते हैं। ठीक है, तो शब्दों का कुछ वर्गीकरण है, मीन्स शब्दों को वर्गीकरण में रखा है। कुछ इसके वर्गीकरण है। हिंदी भाषा का शब्द भंडार विशाल सागर के समान है। सही बात है, हिंदी भाषा एक विशाल भाषा है, बहुत बड़ी भाषा है ना। उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्दों का भंडार है, जिसमें अन्य भाषाओं की शब्द रूपी नदी आकर मिलती है। मीन्स बहुत सारी भाषाओं से शब्द आकर मिलते हैं और इसे समृद्ध बनाती है। मीन्स जैसे हिंदी के तो शब्द रहते ही है, व्याकरण के शब्द, अंग्रेजी शब्द, मीन्स और दूसरे जैसे उर्दू भाषा के शब्द, ये सारे शब्द आकर वहाँ पर मिलती है और हिंदी भाषा को बहुत समृद्ध, मीन्स बहुत बड़ी भाषा बनाकर जाती है। भाषा कुछ शब्द स्वयं बनाती है तो कुछ शब्द अन्य भाषाओं से ग्रहण करती है। कोई भी भाषा उसके कुछ शब्द वो उसके स्वयं के रहते हैं और कुछ शब्द वो दूसरी भाषाओं से लाकर मिलाते हैं। इसी आधार पर शब्दों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। इसी आधार पर मीन्स दूसरे भाषाओं से लाए गए शब्दों का जो वर्गीकरण है उसमें अलग अलग 5 वर्गीकरणों में उसका भेद दिया गया है। ठीक है, मीन्स पहला है स्रोत उत्पत्ति के आधार पर, मीन्स स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है रचना बनावट के आधार पर वर्गीकरण किया है। देन प्रयोग के आधार पर शब्द का वर्गीकरण किया है। अर्थ के आधार पर, देन व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। ऐसे कुछ शब्द जो हैं उनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। स्रोत उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत और उत्पत्ति मीन्स स्रोत उगम है ना, स्रोत होना, उत्पत्ति होना, कहाँ से आए हैं वो शब्द होना। ठीक है, तो पहला है स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्द। स्रोत उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। मीन्स जो पहला है अपना वर्गीकरण में स्रोत उत्पत्ति के आधार पर, इसके फिर से 5 भेद हैं। तो वो कौन से हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी और संकर शब्द। यह 5 भेद हैं स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के। आए समझ में? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहले कौन से बताओ? वो तत्सम,
तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, ये उसके शब्द हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं तत्सम शब्द क्या होता है। संस्कृत से हिंदी में आए वे शब्द जो हिंदी में जो के तो प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। मीन्स संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में लिए हुए वे शब्द हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसको बोलने का तरीका या लिखने का तरीका चेंज नहीं करते, जो कि त्यों हम उसको यूज़ में लाते हैं, बोलते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। सिंपल में अगर कहा जाए तो संस्कृत से आए हुए शब्द, संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द, तो वो शब्द कुछ हैं: अक्षर, आश्चर्य, कार्य, ज्वर, दान, नियम, भक्ति, योग, विवेक, स्वास्थ्य, अंकुर, ईर्ष्या, केश, जन्म, देवता, प्राण, मन, रक्षा, विश्वास, स्वाध्याय, अधीन, उत्सव, गति, जीवन, धन्यवाद, प्रातः, मस्तक, वसंत, शिक्षा, स्वावलंबन, अध्यक्ष, ऋतु, चंचल, ताप, धर्म, पिता, मस्तिष्क, विचार, संध्या, स्वर, आक्रमण, कनिष्ठ, चतुर, दक्षिण, धातु, बंधु, महिला, विज्ञान, सत्य, हत्या, आरंभ, कवि, चिंता, दया, सागर, नगर, बुद्धि, मुक्ति, विद्या, समुद्र, हानि। इस तरीके के जो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं और ऐसे अनेक शब्द जो हैं वो संस्कृत भाषा से अपनी हिंदी भाषा में लाए हैं, लेकिन उनको हमने अपना बोलने का तरीका चेंज नहीं किया, जो कि तो हम अपने भाषा में उसको समाविष्ट किया है और ग्रहण किया है, तो उन्हें तत्सम शब्द हम लोग कहेंगे। उसके बाद है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वो कहलाते हैं संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी आते आते रूप परिवर्तित हो जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। मीन्स संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत से जो शब्द हमने लिए हैं जो हिंदी में आते आते उनका रूप परिवर्तित होता है, मीन्स उसको बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, मीन्स अलग तरीके से बोलते हैं, उनको तद्भव शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द हैं अगम्य। अगम्य ये संस्कृत शब्द है, तो उसको तद्भव कर दो, मीन्स हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो अगम, है ना। अट्टलिका, अट्टलिका ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, उसको आते आते तद्भव शब्द बनते बनते अटारी बन गया। आम्रचूर्ण, आम्रचूर्ण आम का चूर्ण, है ना, तो आम्रचूर्ण ये तत्सम है, लेकिन हिंदी भाषा में आते आते उसको आमचूर्ण हो गया। देन अग्नि, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में आते आते उसको आग ये कहने लगे। आम्र ये आम है ना, मीन्स आम्र ये संस्कृत में है तो आम हिंदी में है। अंगुली ये संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में आते आते वो उंगली हो गया। ओष्ठ ये संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में आते आते वो होठ, ओठ हो गया। कर्म संस्कृत भाषा है, हिंदी में आते आते काम बन गया। कार्य काज, अंधकार अंधेरा, अमूल्य अमोल, अक्षी आँख, अर्ध आधा, एकत्र इकट्ठा, उच्च ऊंचा, कटु कड़वा, काष्ठ काट, कुंभकार कुम्हार, आश्चर्य अचरज, अंगुष्ठ अंगूठा, अश्रु आंसू, उत्थान उठान, उज्ज्वल उजला, कर्ण कान, कपाट किवाड़, कुपुत्र कुपुत, काक कौवा। ऐसे अनेक शब्द हैं तद्भव शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। तो आपके बुक में पेज नंबर 16 और 17 में तत्सम शब्द को तद्भव शब्द में कन्वर्ट किया गया है। ये पूरा चार्ट दिया हुआ है, तो आपको वो रीड करना है, आया समझ में। उसके बाद है थर्ड शब्द देशज। जो शब्द भारत की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आए हैं या आवश्यकता पढ़ने पर गढ़ लिए गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। मीन्स भारत की अन्य विभिन्न बोलियाँ, मराठी है ना, मराठी की बोली, देन गुजराती, उर्दू, मीन्स भारत में जो बोलने वाली जो बोलियाँ हैं उससे हिंदी में कुछ शब्द आए हुए हैं, मीन्स हिंदी भाषा में उनको लिए गए और आते आते वो वहाँ पर गढ़ गए, मीन्स उनको वही बोला जाता है, मीन्स उसी बोली भाषा में बोला जाता है, उनको देशज शब्द कहते हैं। जैसे कपास है ना, परवल, बाजरा, भिंडी, मिर्च, चिकना, चूड़ी, ताला, मुकुट, डोसा, ये अन्य भाषा से लिए हुए शब्द हैं जो हिंदी में गढ़ गए हैं, मीन्स ग्रहण कर लिए गए।
इडली, सांबर, खचाखच, खटपट, चिड़चिड़ा, खलबली, चटपटा, चाट, चुटकी, छिछला, पटाखा, पापड़, भोंपू, घुड़की, खुरचन, कटकटाना, ठठेरा, झंकार, टंकार, धमक, इस तरीके के जो शब्द हैं जो भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं से अपने हिंदी भाषा में ली गई है। ठीक है। उसके बाद विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। मीन्स अपने भारत के बाहर की जो भाषाएं हैं विदेशी भाषा, उस भाषा के कुछ शब्द हमने अपनी हिंदी भाषा में लिए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी, अरबी भाषा में असर, इशारा, इरादा, ईमान, किताब, एहसान, खत्म, जिला, तहसील, नकद, बुनियाद, मजहब, मुसलमान, मुल्ला, साफ, हकीम, हलवाई आदि, ये इस तरीके के जो शब्द हैं वो हिंदी भाषा में लिए गए। उसके बाद फारसी, फारसी भाषा में कुछ शब्द दिए जैसे अगर, आबरू, आराम, आफत, आमदनी, आवारा, आसमान, ऐसे जो शब्द हैं वो अरबी भाषा, फारसी भाषा के हैं जो अपनी हिंदी भाषा में लिया गया है। देन तुर्की, काबू, कैंची, खंजर, चाकू, चीचक, चीक, चम्मच, तोप, दरोगा, ऐसे शब्द हैं जो तुर्की भाषा से लिए गए। देन अंग्रेजी भाषा है ना, अंग्रेजी भाषा से अपील, ऑफिसर, ऑपरेशन, इंजन, कोर्ट, जज, पैंट, पेन, पेंसिल, वोट, नोट, पेन, कॉपी, पेपर, स्कूल, ऐसे जो शब्द हैं हमने अपनी हिंदी भाषा में लिए गए हैं जो अंग्रेजी भाषा के हैं। और उसके बाद अन्य भाषाओं के शब्द जैसे ये डच भाषा से है, मिक्स, स्पुतनिक, ये रूसी से है, चाय, लीची, चीनी से है, रिक्शा, जापानी से है, अंग्रेज, काजू, कारतूस, फ्रेंच भाषा, अलमारी, कमरा, कनस्तर, कप्तान, गमला, गोदाम, चाबी, तौलिया, बाल्टी, संतरा, साबुन, ये पुर्तगाली भाषा से। मीन्स ऐसे कुछ शब्द जो है विदेशी भाषा से अपनी हिंदी भाषा में हमने लिए हुए हैं, उन्हें कौन से शब्द कहते हैं? देशज शब्द उन्हें कहते हैं, विदेशी शब्द उन्हें कहते हैं। तो स्टूडेंट, आपके बुक में पेज नंबर 16, 17 और 18 है ना, इनमें कुछ देशज, विदेशी, तत्सम, तद्भव, ये सारे शब्द दिए हुए हैं। ये आप सबको ये वाले शब्द एक बार पढ़ लेना है और ध्यान में रखना है। I hope you will be understand this topic. Next topic we will see in our next video. Thank you. Have a good day.